साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की क्या स्थिति है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्थिति क्या है और क्यों इसे तारीख पे तारीख मिल रही है। तो दोस्तों, आइए हम इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसके वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखते रहे। और अंत में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उम्मीद नहीं थी वही बौद्धों के साथ किया, जो कि तारीख पे तारीख वाला जो सीन है वह क्रिएट कर दिया दोस्तों। लेकिन बौद्धों ने उम्मीद नहीं हारी है, आंदोलन जारी है और लड़ाई भी जारी है। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, हम स्किप ना करिए, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको पूरा क्लियर समझ में आए। तो दोस्तों, कल नागपुर में 10 तारीख को एक मशाल मार्च भव्य होने जा रहा है और उसमें लाखों की संख्या में लोग नागपुर की ओर कुछ कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मशाल मार्च में शामिल होकर के इस आंदोलन की सफलता की ओर, इस गूंगी भैरी सरकार जागे जैसा इस आंदोलन को इस बढ़ावा देने के लिए महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के प्रणेता और तमाम बौद्ध संगठन आह्वान कर रहे हैं दोस्तों। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई में शामिल हो। तो दोस्तों, एक तरफ नागपुर में दीक्षा भूमि पर जो होने वाला यह मशाल मार्च है और एक तरफ मुंबई में भी महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के नाम पर कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। तो आपको यह सवाल पैदा हुआ होगा कि यह और दूसरा कौन सा आंदोलन है। दोस्तों, ऐसे ही किया जा रहा है और ऐसे ही हो रहा है। समझो कि अगर महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन मुंबई में अगर वह भी मशाल मार्च के ही रूप में अगर निकलता तो लोगों के बीच में वही पॉजिटिविटी रहती कि यह सब मिलकर काम कर रहे हैं और महाबोधि विहार मुक्ति के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये कमजोर कड़ी जो है, ये जो दुश्मन को, हमारे कमजोरी को दुश्मन को हाथ में देना, यह हमारे लिए बहुत चिंताजनक है और आंदोलन के लिए बहुत यह धोखादायक है, यह आंदोलनकारी लोगों का कहना है दोस्तों। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो आंदोलन शुरुआत हुआ उस आंदोलन को किस प्रकार से, क्या आज जो आंदोलन को हैजाक करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अपने नाम करने का प्रयास करने वाले लोग कहां थे जब नागपुर में यह एमएलए क्वार्टर में जो इसकी मीटिंग हुई थी? क्या ये लोग उस मीटिंग में उपस्थित हुए थे? क्या ये श्रामणेर हो, भिक्षु हो, ये महाथेरो खुद को कहने वाले, नितिन गडकरी के साथ फोटो खींचने वाले, जो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचने वाले भिक्षु, बड़े बड़े जो जिनके पास पैसा फुल है, गाड़ियां हैं, ये ऐसे भिक्षु तब कहां गए थे? यह लोगों का प्रश्न है। फिर भव्य रैली जो पटना में हुई 17 सितंबर को, उसमें कहां चुप कर बैठे थे, किस बिल में चुप कर बैठे थे ये लोग? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। फिर जिस प्रकार से उसके बाद में भी महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए जो माइनॉरिटी कमीशन को लेटर देने के लिए जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड समता सैनिक दल, भारतीय बुद्ध महासभा और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिल्ली तक पहुंच लोग गए थे, तब ये लोग कहां बिल में चुप कर बैठे थे? जब 12 तारीख से जो आंदोलन शुरुआत हुआ, जब सोशल मीडिया में छा गया, दुनिया के लोग इस आंदोलन के तरफ देखने लगे, तब इन लोगों की नींद जागी और तब ये लोगों को लगा कि भाई अगर इस आंदोलन में हम नहीं जाएंगे तो हम लोगों के बीच में कैसा हीरो बन सकते हैं। फिर बाद में इन लोगों का जो व्हाट्सएप फेसबुक पर रील्स आने लगे, जो कुछ
सोशल मीडिया के माध्यम से उनको हाईजैक करके उन लोगों को जिन्हें कोई आंदोलन का एबीसीडी पता नहीं था, ऐसे कुछ सोशल मीडिया कार्यों को हाईजैक करके रील्स बनवाए, हीरोपंती की उसमें हम ही आंदोलन के आंदोलन करता है यह जताने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने खुद का प्रचार करने लगाया। और जो आंदोलन में जो आंदोलन में बैठकर पुलिस की लाठियां खाई, जो आंदोलन में बैठकर पुलिस से आधी रात में उठवाया गया, क्या जब ये लोग उस आंदोलनकारियों के साथ बैठे हुए थे? नहीं। आंदोलन में एक दिन के लिए आना, फोटो खींचवाना, रील बनाना और निकल जाना और फिर कहना कि हम आंदोलन को ऐसा करेंगे, आंदोलन को हम चला रहे हैं, फिर वहां से उठकर हम आंदोलन को जनमानस तक पहुंचाएंगे, इस बात का नाटक करके पूरे देश भर में लोगों के पास से पैसे वसूल करके तकरीबन लाखों रुपए, इसका हर प्रूफ सोशल मीडिया में भी वीडियोस मौजूद है। लेकिन यह सारा नाम के साथ लोगों के सामने जाना भी ये सारा खेल जो है लोगों को दिखा है, लोगों ने देखा ये दोस्तों, और किस प्रकार से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। फिर बात आती है जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ। यही आंदोलनकारी जो तमाम देश भर से पैसा इकट्ठा करके आए और उस पैसे के बलबूते पर साथ में जो लोकल के गुंडों को लेके आना और जो बॉडीगार्ड साथ में, जिसे हम कहते हैं बाउंसर्स, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि अपने ही लोगों को कुचल कर, अपने लोगों को धक्का बुक्की कर अपने लोगों को ही ढकल कर किसी भिक्षु के सामने जाके बैठने वाले एक भिक्षु को, यानी भिक्षु भी नहीं कह सकते, एक श्रामणेर को, एक दुस्सा की, यानी अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार से व्यवहार करते हुए आपने देखा होगा। वो भी महाबोधि महाविहार के उस आंदोलन में उन्होंने घुसपैठ की, आंदोलन को हिजाक करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, वहां के आंदोलनकारियों को ढकल कर जो किराए के गुंडे जो लाए थे उनके हाथों से अपने बोधों को, अपने भिक्षुओं को ढकल कर उन्होंने आगे जाके बैठने का काम किया। और यह पूरी दुनिया अपने लोग आंखों से देखी दोस्तों। और वहां कुछ लोग जो है, वहां भिक्षुओं का जो पठन चल रहा था, भिक्षुओं के जो बुद्ध वंदनाएं चल रही थी, तो उनके हाथों में से माइक खींचने का तक प्रयास किया दोस्तों। क्या यार ये उचित बात है? भिक्षुओं के हाथ से माइक छीनना, जिस प्रकार से बदतमीजी करके इस आंदोलन को पूरी तरीके से तोड़ने का प्रयास करने वाले लोग आज कहीं और फिर से, जिस दिन नागपुर में मशाल यात्रा होने, सभा बुलाई जा रही है, वो भी मुंबई जैसे शहर में, यानी इसका मतलब क्या? आम जनता तक ये मैसेज क्या जाएगा कि ये क्या आंदोलन को तोड़ने वाली बात नहीं है, आंदोलन को कमजोर करने वाली बात नहीं है, ये दुश्मनों को हमारी कमजोर नस्ल पता नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजों पर दोस्तों आप भर भर कर कमेंट कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो इस सारे तमाम लोगों को इस बात का, सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से एक श्रामणेर खुद के गुरु की बात नहीं सुनता, एक श्रामणेर होकर भी किसी भी सीनियर भिक्षुओं की बात नहीं सुनता, यह बात खुद के ऊपर से, यह दाग खुद के ऊपर से सिर्फ हटाने के लिए अभी उपसंपदा का ढोंग भी रचा जा रहा है। विदेशी कुछ भिक्षु आकर के हमारे उपसंपदा में सहभाग होने वाले हैं और हमें उपसंपदा देने वाले हैं। यह तो बात हो गई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को डिग्री देने जैसा। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। और एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं स्कूल में ही नहीं गया, और यहाँ के गृह मंत्री लोगों के सामने आके कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये डिग्रियां हैं। फिर डिग्रियां कहां से आई, कैसे आई अचानक, ये सोचने वाली बात है ना। वैसे ही फिर यह उपसंपदा के बारे में भी यहाँ के महाथेरों ने सोचने की जरूरत है, और उस श्रामणेर की कठोर से कठोर यह परीक्षा भी लेनी जरूरत है कि उपसंपदा के काबिल यह है या नहीं।
बुद्ध के जमाने में 10-10, 12-12 साल उसे सामनेर रहकर बुद्ध का धम्म का अध्ययन करना पड़ता था, तब जाके उसे पूरी तरीके से उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसे उपसंपदा मिलती थी। आज तो कोई भी झोला उठा के निकल गया, बुद्ध के नाम पर मैं श्रामणेर बन गया और दूसरे दिन उसको उपसंपदा मिल गई, बढ़ गया बड़ा महाथेरो और लोगों को उल्टा सीधा बताकर गुमराह कर करके उसके दिमाग में फिर से अंधश्रद्धा भरने के काम करने वाले अनेक भिक्षुओं को हमने भगाया है दोस्तों। तो आपका काम यह है कि ऐसे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भिक्षुओं को समाज में चिवर धारण करके रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपने मन से ही उपसंपदा का ढूंढ करे और अपने मन से ही उपसंपदा ग्रहण करे। क्या किसी महाथेरों ने बुलाकर उपसंपदा के लिए उन्हें परीक्षा ली है? नहीं ली है। फिर भी उपसंपदा लेकर के मैं बड़ा भिक्षु हूं, मैं अभी बौद्ध भिक्षु बन गया हूं, मैं अभी कुछ भी कर सकता, बोलने वाली ही ये बात हो गई है दोस्तों। तो आपको समझना है और धम्म को भी आपको ही बचाना है और हर किसी कोई भी चिवरधारी भिक्षु नहीं होता और हर कोई झोला उठाकर पकड़ने वाला साधु नहीं होता दोस्तों। तो ये बात जानने के लिए आपको बने रहना है द मूक नायक के साथ दोस्तों। तो मूक नायक के साथ जुड़े रहिए, अगले ऐसे ही खबर बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।